नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को आप वोट कर सकेंगे। 13 तारीख को तय हो जाएगा कि आपने किसका चेहरा सरकार के लिए चुना है, या फिर पिछली बार की तरह हंग असेंबली की मैंडेट सामने निकल कर आएगा और फिर जोड़ तोड़ होगी। आज हम बात करेंगे कि कर्नाटक में दरअसल माहौल क्या है, कर्नाटक के ऐसे कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे यहाँ की 3 बड़ी पार्टी, जिसमें 2 बीजेपी और कांग्रेस, जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, और जनता दल सेक्युलर जो हमेशा अपने दम पर पावर में नहीं आ सकती लेकिन एक किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देख रही है और जनता के बीच में वो कैसे जाएगी, इन तमाम मसलों पर बात होगी। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव है, इस समय देश में जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की साख की बात है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम पूरी तरीके से रिवाज बदलेंगे, राज नहीं आएंगे, हम वापस आएंगे और डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की बात कर रही है। ये केंद्र में मोदी, यहां पर भी बीजेपी की सरकार, तो और अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी मसलों पर काम होगा। अब इसके इतर कांग्रेस कह रही है कि ये जो सरकार है, ये 40% कमीशन वाली सरकार है, उसके स्कैम्स उजागर कर रही है। और कर्नाटक का ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, देश में उस माहौल में होने जा रहा है जब राहुल गांधी की सांसदी छिन गई है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे ठन गई है अडानी के मसले पर। यह चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो यहीं से आते हैं और वो अगर यहां पर कांग्रेस रिवाइव कर गई, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक घायल शेरनी की मुद्रा में दिखी थी और उन्होंने कहा था कि हम फिटिंग रिप्लाई देंगे, और उस रिप्लाई को सार्थक करने का समय सबसे पहला है जहां पर कांग्रेस पूरी जान लगाने की कोशिश कर रही है सांगठनिक स्तर पर, वो है कर्नाटक। तो कांग्रेस कह रही है कि हमें यहां पर जीतना है। अच्छा, जीते तो क्या श्रेय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लेंगी, हारे तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पर जाएगा? कांग्रेस लीडरशिप में एक्सेप्टेंस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कितने पावरफुल आगे हो सकते हैं, ये चुनाव तय करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी तरीके से साख दांव पर है, और आने वाले समय में जब कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों तक सिमटी हुई है, वहां पर भी थोड़ी दिक्कतें कांग्रेस की हो रही हैं। मसलन मैं राजस्थान की बात कर रही हूं, और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी को बुनाकर जिस तरीके की कांग्रेस की सरकार आई है, अगर वो कर्नाटक में मेहनत करके जीत लेती है और केंद्र की मोदी की सरकार के विरुद्ध में और प्रदेश की सरकार के विरुद्ध में मसले अगर लेकर आती है, तो कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत कितनी बढ़ सकती है, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के फेस पर साम दाम दंड भेद हर चीज का यूटिलाइजेशन। जनता दल सेक्युलर, आपको पता है HD कुमारस्वामी बने थे, लेकिन जो जोड़तोड़ हुआ और 14 महीने का नाटक हुआ, उसके बाद बीजेपी आई और बीजेपी के 2 CM तब से कर्नाटक में राज कर रहे हैं। ये तमाम पार्टीज का प्रारूप है। भारतीय जनता पार्टी 119 सीटों पर है, कांग्रेस है 75 सीटों पर, जनता दल सेक्युलर है 28 सीटों पर। 104 सीटें जीती थी बीजेपी ने पिछली बार, मैंडेट नहीं था, जोड़ तोड़ हुआ, 14 महीने का नाटक हुआ, और फिर कम्युनिटी वाइज कोई लिंगायत को खुश कर रहा है, कोई वोकलिका को खुश कर रहा है, उसको लेकर 2 CM बने, येदियुरप्पा और बोम्मई। अब आपको बताने जा रहे हैं कि कर्नाटक में माहौल क्या है, ये यहाँ के मुद्दे जरूर तय करेंगे। आपको कुछ ऐसे मुद्दे बताने जा रहे हैं जिसको लेकर फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर जो ट्रेडिशनल वोटर है वोट करें। उससे पहले सी वोटर का एक सर्वे सुन लीजिए। कह रहे हैं कि 57% चाहते हैं चेंज, सरकार के काम से खुश नहीं है, और वो सर्वे ये भी कह रहा है कि 17% भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है। सर्वे ये भी कह रहा है कि 47% जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे वो चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो, वो चाहते हैं कि ऐसे मसलों पर वोट हो जो यूथ को प्रभावित करे। बीजेपी के सामने चैलेंज है अपने आप को रिटेन करने का, और कांग्रेस पर प्रेशर है कि कैसे भी करके, एक चैलेंज है कांग्रेस के सामने, वापसी हम करें। तो क्योंकि हमें ताल ठोकनी है, हमें अपने आप को बताना है। ऐसे सूरत में जब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, और राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन से कांग्रेस संसद से लेकर सड़क, राजघाट से लेकर कर्नाटक की हर जगह अब कैंपेन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मसले क्या है, इश्यूज क्या है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के, ये आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको सर्वे बता देंगे। लेकिन ऐसे मसले जिसपे कर्नाटक की जनता इस बार वोट करने जा रही है, वो हमारे डिजिटल स्पेस पे आप देखेंगे।
पॉइंट नंबर 1 है करप्शन। देखिए, बीजेपी एमएलए और उनके बेटे जो ब्राइबरी केस में फंसे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक में दम कर दिया इस मुद्दे ने। कांग्रेस इस मुद्दे को घिना रही है, जो पहले ही कह रही है कि राज्य में कई स्कैम हो रहे हैं और ये 40% कमीशन की सरकार है। अब बीजेपी काउंटर अटैक कर रही है। सिद्धारमैया गवर्नमेंट के समय जो डी नोटिफिकेशन के जितने भी स्कैम थे उसको उजागर कर रही है। तो करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आगे सामने आएंगी। पॉइंट नंबर 2 है डेवलपमेंट को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार ने जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स पर कर्नाटक को सौगात दी है, हम उसको आगे लेकर जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे समय में जब हम पावर में थे तो हमने ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट किया था, वो उस समय के डेवलपमेंट को उजागर करेंगे। लेकिन बीजेपी के पास एक काउंटर एलिगेशन है। बीजेपी ये कह रही है कि कर्नाटक में देखिए डायनेस्टी पॉलिटिक्स हावी है और जब तक यहाँ पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स रहेगी तो राज्य का वेलफेयर हो नहीं सकता है, इसीलिए हमें मौका दो। तीसरा मसला है प्राइस राइज को लेकर। अब प्राइस राइज को लेकर कांग्रेस के पास बहुत ठोस कारण है, ठोस वजह है कि कैसे करके वो बीजेपी को नीचा दिखाए। बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार होगी, लेकिन कांग्रेस यही कह रही है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर क्या किया है। जब यहाँ पर फ्यूल प्राइसेस, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। पैंडेमिक जब हुआ था कोविड का तो उसमें अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, उसमें आपको दवाइयों के रेट कम करने चाहिए थे आपने, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपने कंट्रोल ना करके आपने प्राइसेस और हाई कर दिया और आम आदमी उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा मसला होने वाला है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। और अब हम बात कर लेते हैं कास्ट पॉलिटिक्स की। कोई भी चुनाव शुरू होता है बेसिक मिनिमम सर्विसेज और प्रादेशिक मुद्दों के साथ, लेकिन अंत में वो आ जाता है कास्ट पॉलिटिक्स पर कि कौन सा वोट बैंक को किस तरीके से साधना है, कौन सा वोट बैंक किसके एजेंडा में है और उसको किस तरीके से एकजुट करना है, कंसोलिडेट करना है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ओल्ड मैसूर का जो रीजन है वहां वोकालिगा कम्युनिटी उसके साथ हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कोशिश करेगी कि लिंगायत का साथ उन्हें मिल जाए। सब तमाम जो कम्युनिटीज हैं उनको खुश करने की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। एक मसला सबसे बड़ा है कि किसी भी विधानसभा चुनाव की बात अगर करें तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आ जाती है वहां पर तुष्टीकरण होना तय है। हम माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के मुद्दे की बात कर रहे हैं। यहां पर यह हुआ है कि कांग्रेस ने आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर कि आप इस पोल में, इस पूरे कैंपेन में आप इस मसले को, माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से इंटेंसिफाई करेंगे। और ये सबसे बड़ा इसलिए मसला हो सकता है क्योंकि बीते लंबे समय में कर्नाटक डेवलपमेंट को लेकर नहीं बल्कि आपको याद होगा यादगीर डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से बवाल हुआ। टीपू सुल्तान के सर्कल को अगर वीर सावरकर का नाम दिया जा रहा हो, हिजाब का राव हो, अजान को लेकर जो पॉलिटिक्स थी कि भाई लाउड स्पीकर से इतनी तेज बोला जा रहा है, कई ऐसे मसले हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। फोर्स कन्वर्जन्स को लेकर जो क्रिश्चियंस पर आरोप लगा रहे, एंटी कन्वर्जन्स का कई ऐसा मसला है जो कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन मसलों को पकड़कर पूरी तरीके से तुष्टीकरण की तैयारी में है, जहां पर मुद्दे पीछे बैक सीट पे रहेंगे और माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स और कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स के बेसिस पे वोट बैंक को साधना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिरी मुद्दा है बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई। इसका मतलब नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जो सजा का ऐलान हुआ है एंटी ओबीसी सेंटिमेंट्स को पूरी तरीके से इनकैश करने के लिए, खासतौर पर ऐसे समय में जब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ओबीसी हैं और कर्नाटक से आते हैं। राहुल गांधी के पास इमोशनल वोट बटोरना या फिर कांग्रेस के पास इमोशनल सेंटिमेंट्स को इनकैश करने की बात है। कांग्रेस के पास मसला है अडानी को लेकर, अडानी और मोदी की करीबी को लेकर। नरेंद्र मोदी के पास मसला है कि कांग्रेस में जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आई हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज का विवाद हो, चाहे कांग्रेस में राहुल गांधी से हुई गलतियां हो, राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा सुनाई गई कोर्ट द्वारा, इन तमाम चीजों को लेकर और कांग्रेस सरकार जहां जहां रही है या कांग्रेस संगठन के तौर पर कितनी नाकाम है, ये तमाम इमोशनल इश्यूज होंगे जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरीके से इनकैश कर सकती है। ये कुछ ऐसे मसले हमने बताए हैं कि कर्नाटक में माहौल क्या है, ये मसले तय करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस या जेडीएस, सबके लिए गेटवे टू साउथ है कर्नाटक, और गेटवे टू साउथ में 8% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य तब आगे बढ़ेगा जब ये पॉलिटिकल पार्टी इन मसलों को समझकर इसके असली समस्या के निराकरण की बात करे। तभी पता लग जाएगा कि रिवाज यहां पर बदलेगा या राज बदलेगा। और खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार 27। नमस्कार।